हाय, मेरा नाम है मोनिका और आज मैं कॉमेडी के सबसे बड़े दिग्गज राजपाल यादव के साथ हूँ। वेलकम टू वायरल बॉलीवुड सर। थैंक यू मोनिका, थैंक पहली यू। पहली बात, आपका दिन कैसा जा रहा है आज? बहुत ही अच्छा आप सबसे मिल लिया इतना अच्छा और बहुत-बहुत शुक्रिया। ये इन जनरल भूत बंगला, आपका और अक्षय कुमार का ये कैसा क कम्राडरी है जो इतने साल से चल रहा है और ये कंसिस्टेंटली लोगों को पसंद भी आता है? नहीं बहुत ही ये मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड जी। एक प्रियन जी ने एक ऐसी टीम बना दी। हमारी अक्कीपा जी की शुरुआत तो मुझसे शादी करोगी से हुई हुँ, थी। हुँ। लेकिन वहाँ से ट्यूनिंग इस तरीके को फिर प्रियन जी के साथ में एक ऐसा टीम जिसमें कई सारी फ़िल्में हाँ, करने का सौभाग्य मिला। तो वो अब कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है जी। हम लोगों के बीच हुँ, में। और कोई ऐसा नहीं है कि एक्टर वाला एक हुँ। दूसरे से कि कोई बिल्कुल हाँ। ओपन है हुँ। कि सेट पे पहुंचे, एक को ऐसे दूसरे को हक हक कर लिया, बस खत्म। तो पता लगा कि बात भी नहीं हुई। जी। और पूरे दिन ऐसे आ जाओ तो क्योंकि कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन इस तरीके का है कि जैसे बोलते हैं आईपीएल खेलते हुँ, खेलते हुँ। आपको हर बॉल का पता लग जाता जी, है। तो वैसे ही अकीपा जी और हम लोगों में एक कमाल का जुगलबंदी है। मतलब वो कम्युनिकेशन है हाँ। कि वो भी बहुत खेल और अब हमेशा कुछ ना कुछ हुँ, हुँ, सेट पे हुँ, लाइफ रखने की हुँ, कोशिश करते हैं हमेशा सेट पे हुँ, सेट हुँ, सेट पे कि लाइफ बने क्रिएटिव तो उसका हम सब लोग जो है खूब एंजॉय करते हुँ, हैं। और कोई भी किसी भी तरीके का ट्रैक हो कुछ समस्या नहीं हुँ। होती क्योंकि बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है कि जी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, और बॉन्डिंग 10 गुनी ज़्यादा क्योंकि पहले करते-करते तो इस बार प्रियन जी ने ऐसा माहौल बनाया भूत बंगला में और लेकिन जो पिछली फ़िल्म थी उससे 10 गुना हुँ, पॉज़िटिविटी के साथ में मेहनत की गई या पूरे सेट में। जो भी कभी 500 कभी ये मतलब जितने भी लोग हैं हुँ, पानी पिलाने वाले से लेके माली से लेके माली तक रात दिन एक किया। हुँ, और मैं इसका खुद गवाह हूँ और मुझे भी काम करने का मौका मिला तो हुँ। सौभाग्यशाली। इतने साल से इंडस्ट्री में काम करके और आपको ऐसे कई रोल्स मिले हैं कॉमेडी के जहाँ पे आपको एक अपना एक नया ही रूप दिखाना पड़ता है। कॉमेडी तो अपने आप से इवॉल्व भी होती है। बट आप एक अपना नया तरीका ले आते हैं हर रोल में जो पिछले रोल से कभी भी सीधा नहीं लगता है। और आई थिंक कि कॉमेडी एक वन ऑफ द लाइक मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर है करना। और स्पेशली व्हेन जॉनर जैसे मिक्स हो, थोड़ा-सा फैंटेसी हो, थोड़ा-सा कॉमेडी हो, तो उसमें आप ऐसा नया हमेशा कैसे ले आ पाते हैं? जैसे किचन की तरह हाँ। अपन रोज खाना बनाते हुँ। हैं रोज खाना जी। और डेली अपन शाम को सोते हैं हुँ, सुबह अपने आप को बिल्कुल फ्रेश हुँ। करने करके बाहर जी। निकलते हैं नहा के सब से। तो वैसे ही हमारे लिए कला एक्चुअली हमारे लिए एक जीवन है। हुँ, और मैं नेचर का फॉलोअर हूँ और मेरे लिए मैं कला में मुझे क्या मिल जाएगा या ये दिमाग में हुँ, रख के हुँ, अगर कोई अब कैरेक्टर जीने की कोशिश करूंगा तो शायद फिर थ्योरी फ्रेशनेस की फेल हो हुँ, जाएगी। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा कौन सा डायलॉग या मेरा कौन सा जेस्चर या कौन सा लोगों को पसंद आता है। मैं तो ये मान के इस मनोरंजन के स्टेडियम में कूदा हूँ कि इसमें थ्रिल बहुत है हुँ, और उस थ्रिल का मजा लेता हूँ। और वो लाइफ जो मिलती है प्ले करने में क्योंकि नकली है सब कुछ हुँ, और असली से इंस्पायर्ड होके और एक उसको मनोरंजन में के ताने बाने बुन के जो पेशगी होती है और उसमें जो पागलपन होता है सबका। हुँ, पेशे के लिए तो कला जीना ही नहीं जानता हूँ कि पेशा कला कैसे हो सकती है। कला पैशन हो सकती है, पागलपन हो सकता है, जुनून हो हुँ, सकता है। फिर उसके बाद में कौन-सी फ़िल्म में आप कास्ट हो रहे हो, किधर कास्ट हो रहे हो, किधर। मुझे हमेशा बचपन से लगता है कि नेचर को हुँ, एक बढ़िया नेचर कुमार हूँ, जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ी, पहाड़ सब बहुत अच्छा लगता है। और एक कर्तव्य कुमार भी हूँ कि पिता कैसा हूँ, पुत्र कैसा हूँ हुँ, और परिवार सामाजिक पर्सन कैसा हूँ। हुँ, तो ये कर्तव्य भी होते हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी सिस्टम में रहो, अपने देश में, अपने सिस्टमैटिक तरीके।
और एक आपका होता है अंदर का सुख कुमार, मनसुख कुमार, वो हमारा मनोरंजन कुमार है। और उसमें जब वो हमारी बाउंड्री है, उसमें जब हम पहुंचते हैं तो हम 5 घंटे भी बोलें तो हम नहीं बता पाएंगे। और उसमें हमारा सगा भाई, रिश्तेदार या कोई भी फैन बैठा है सामने, तो फिर मेरा वो जज है। फिर मैं मतलब स्टूडेंट हूँ और मैं कोई चरित्र जी रहा हूँ। मैं ये कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना बुरा कर रहा हूँ, ये सोचने का टाइम नहीं। ये चरित्र ईमानदारी से जिस मिशन को लेके, विजन को लेके गढ़ा है डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन में, उस पे वो सही उतर जाए, मैं इतना सिर्फ समझ के बच्चा बन के काम करता हूँ। मैं ये भी अभी प्रियदर्शन भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो काफ़ी आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिनके स्किल सेट्स ऐसे होते हैं जो इतना नया फ्लेवर ले आते हैं काम में। तो सर आपको जब ये भूत बंगला जब आपके पास आई तो आपको क्या एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लगा है इस स्क्रिप्ट का कि मुझे ये करना ही है? मुझे मुझे प्रियन जी, रामू जी, डेविड जी, इनके हर कॉल इंटरेस्टिंग ही लगते हैं। अच्छा। तो कोई कि जब इनका कॉल आ जाए हाउ आर यू, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और वी आर डूइंग दिस फिल्म, और आज फिल्म रिलीज पे है 10 तारीख को। इससे ज्यादा हमारा डिस्कशन कभी स्पेशली इन 3 लोगों से कभी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं भी फ्रेश, मुझे भी अच्छा लगता है कि क्योंकि ट्रस्ट इतना बड़ा है ना। अब रामू जी के आगे मैं क्या कैरेक्टर पूछूंगा, जिन्होंने मुझे विलन बनाया, जिन्होंने मुझे कॉमेडियन बनाया, जिन्होंने मुझे लीडिंग गाय बनाया, जिन्होंने मुझे आइटम दिया, आइटम सॉन्ग दिया, मतलब कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रामू जी ने मेरे ऊपर नहीं किया। डेविड साहब ने कहीं छोटा डॉन, कहीं पंडित, कहीं ये, कहीं थापा, कहीं आप देखिए जुड़वा 2 से लेके और अभी फिल्म तो कहीं गेस्ट अपीयरेंस करता हूँ डेविड साहब, कहीं रनिंग रोल करता हूँ। फॉर्मेलिटी नहीं होती कि ये रोल छोटा है कि बड़ा है। सम टाइम फैमिली अपीयरेंस, सम टाइम लेंथ, फुल फ्लेश। प्रियन जी के साथ में, प्रियन जी खुद इतने अच्छे अलग तरीके के वो मैकेनिक हैं कि उनकी पकड़, कहाँ गर्दिश, कहाँ विरासत, कहाँ हंगामा, कहाँ हेरा फेरी, कहाँ भूल भुलैया और भूत बंगला। आप सोचिए कि प्रियन जी बहुत ही ब्लेस्ड हैं। वो मनोरंजन के विज्ञान को बहुत माइन्यूटली कॉमेडी ऑफ एरर को समझते हैं। और वो जो एक्टर्स भी, हम कहें कि एक्टर्स हमेशा राशि घोड़े होने चाहिए, क्योंकि उनको जीवन में वो दौड़ लगानी है जिसका सिर पैर तैयार किया जाता है क्रिएटिविटी से। तो उसमें क्रिएटिविटी के साथ स्पॉन्टेनिटी हमेशा साए की तरह साथ में रहती है। जैसे बॉडी चलती है, साया चलता है, वैसे क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी। तो उसमें जैसा जॉकी मिले वैसा ही भागने की इच्छा होती है कि जॉकी के इशारे के साथ। तो आई थिंक सबों डायरेक्टर के साथ काम किया, सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चंदन अरोरा के साथ में कोई लेंथफुल, जो मैं मेरी पत्नी और वो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, सारे लोगों को बहुत पसंद है वो। और आई थिंक ये 3 त्रिदेव जो हैं क्रिएटिविटी के, जिनके साथ लगभग 3 लोगों के साथ 50 फिल्में की होंगी, उनके डायरेक्शन में या उनके प्रोडक्शन में या उनके उसमें। तो आई थिंक आज पूरा भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार अभिनेता के रूप में मुझे मौका मिला है पिछले 25 साल से कि इस मनोरंजन के आईपीएल में जहाँ पे मिलूं वहाँ पे तरोताज़ा मिलूं और फ्रेश मिलूं और स्पॉन्टेनियस मिलूं और क्रिएटिव मिलूं। सर इस फिल्म में असरानी जी भी हैं और मैं ट्रेलर में देख रही थी, उनको तो बहुत मिस किया जाएगा और बट ये तो पोस्ट रिलीज़ हो रहा है। सर आपने कोई इतने सालों में कभी ऐसा मौका मिला या फिल्म में ऐसा मौका मिला उनके साथ रहने का? 20 साल अलग अलग फिल्मों में, 20 साल असरानी सर के साथ। बिल्कुल। असरानी सर जब शूटिंग होती थी, शूटिंग में लाइटिंग हो रही है, आधा घंटे का टाइम है, कहीं बाहर आउटडोर में है, सारी कास्ट क्रू सब साथ में है, असरानी जी शो चुरा लेते थे पूरा, 1 घंटा, आधा घंटा, फिर बार बार बुलाना पड़ता था कि सर शॉट अब शूटिंग करनी। इतना वो कभी भी उनको नहीं लगा कि ये इनकी एज कितनी है।
वो जब अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये अमर अमर हैं बिल्कुल। और अमर रहेंगे जब तक भारतीय सिनेमा रहेगा, तब तक असरानी सर की आवाज़ का जादू रहेगा। और इनके साथ इनको फट्टा टाकीज में एक दर्शक के रूप में देखा, बच्चे के रूप में देखा, फिर बड़े, फिर इनको हॉल्स में देखा, छोटे हॉल्स में देखा, और मुझे ये नहीं मालूम था कि डेस्टिनी में 20 साल इनके साथ मुझे मतलब 70 mm भी शेयर करना पड़ेगा, और वो इतना सौभाग्यशाली मेरे लिए होगा, ये मैंने कल्पना नहीं की। मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी जी। मिलता है जहाँ पे उन्होंने जिन लोगों को अपने बचपन से या बढ़ते हुए देखा है उनके साथ काम करने का मौका मिले। जी, जी, जी। माननीय बच्चन साहब से लेके और जी। अमरीश पुरी जी से लेके और धर्म जी से लेके पापा जी से, मतलब लगभग फिर जो 1990 के सब एक्टर जो सब सुपरस्टार, मैं 97 में आया, उनके सबके साथ में जो आज भी प्रॉपर सुपरस्टार्स हैं। फिर उसके बाद में जो हम 2000 के बाद में ऋतिक रोशन और हमारी एज सेम है, 2000 में हमने साथ में शुरुआत की है। उन्होंने कहो ना प्यार है के लिए, मैंने जंगल के लिए, और उसके बाद में आज 25 साल वो सिल्वर जुबली हो गई। जो मिला है वो अद्भुत मिला है, अद्भुत मिला है, और उसका बहुत हृदय से आभारी हूँ। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, देश दुनिया सबका, पूरी भारतीय सिनेमा का, विश्व सिनेमा। सर पहली वो दिन याद है जब पहली बार आप सेट पे गए थे और क्या काम किया था, और अब जब ये नए कोई प्रोजेक्ट में सेट पे गए हैं, कितना चेंज हो गया है बिल्कुल एकदम। ज़मीन आसमान का फ़र्क। लेकिन तभी हम लोग लकीएस्ट हैं कि हमने इतना वो जर्नी देखी। टोटल 20 साल में, 25 साल में 3 युग चेंज हो गए पिछले 25 साल में। तो हाफ सेंचुरी में 97 में 13 जुलाई को पूना है, पुणे के एयर बड़ा जेल है, उसके पीछे स्वराज की सीरियल की शूटिंग चल रही थी। अच्छा। और दयाल निहलानी जी उसके डायरेक्टर थे, मंजू जी उसकी प्रोड्यूसर थी। DD1 के लिए वो कार्यक्रम था। उसमें पहली बार 13 जुलाई 97 को एक्शन का वो सुना था। और वो एक्शन, और 2027 में अगले साल 30 साल हो जाएंगे मुझे। टेलीविज़न 3 साल किया, और बाकी फिर मैं पिछले 25 साल से सिनेमा की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थिएटर का, तो आई थिंक पिछले 30 साल में क्या बताऊँ, जितना शरीर है उतना कृतज्ञ हूँ, और जितना ऐसा लग रहा है अभी बच्चा पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। एक लाइन में बोलें कि 1997 आई वाज अननोन स्ट्रगलर, कह सकते हो आप। इन 2026 आई एम वेल नोन बिगनर, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग, अब ऐसे बोल रहे मैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जहां आप सोशल मीडिया ना खोलें और आपका कोई क्लिप वायरल नहीं जा रहा है कोई फिल्म का, या कोई मोमेंट नहीं जा रहा है कि पीक राजपाल यादव या ये ऐसे सारी चीज़ें। अब नए जनरेशन को पता है आप कौन है, नए जो बच्चे अब आ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि आप कौन हैं, आपका काम देख रहे हैं, तो बहुत सारी। तो सर जब ये जनरेशन चेंज हो रहे हैं, काम आपका दिख रहा है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एनकरेजिंग होगा कि आपका काम इतने जनरेशंस में दिख रहा है। सोशल मीडिया 2015 के बाद जी, थोड़ा बढ़ 2020 गया, में, जब 2020 जब कोरोना काल आया, उसमें तो फिर सब कुछ डिजिटलाइजेशन ही हो गया, बदल गया। तो 2000 से 2020 तक अगर अपन कहें कि अपन ने जो लगभग 90% कैरेक्टर सुपरहिट है, और आज 10 साल का बच्चा छोटा पंडित से पहचानता है। जी, बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया के बहाने रील, मीम की कितनी हजारों लाखों बच्चे बच्चियों को अपना फोटो या अपनी मीम के माध्यम से लोगों के किचन में भी काम आ रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 20 साल की जो अच्छे कैरेक्टर्स, उनके इतने मीम बने कि 2026 में बच्चों ने मुझे जेनजी बना दिया। जी, अब मैं बिल्कुल। जेनजी बन गया हूँ। अब मुझे लगता है मैं बड़ा जेनजी हूँ, बड़ा बच्चा जेनजी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस, तो बूमर में पहुंच गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जेनजी आ गया। तो मैं जब भी चलता हूँ, घर से निकलता हूँ, कि
मैं बड़ा बच्चा हूँ जेन जी का। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ऐसी कोई ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, वैसी बात होती है, तो कई बार ना ऐसे बहुत सारे डायलॉग ऐसे कहीं पर बोल देते हैं, तो दूसरा वाला अगर इमीडिएट पकड़ ले तो समझ जाओ कि वो समझ गया है। हाँ, तो ऐसे हाँ। बीच में ही चल रहे हैं, पानी, और उसने जंप नहीं किया तो फिर राइट, अगर और आप कभी भी बॉलीवुड में नहीं हैं। जेन जी वाले बच्चे मिलते हैं, जी, जी। खर्चा हो गया है, जो भी लाना 2 लाना। वो सो ये सब यही छोटे-छोटे यही डायलॉग। ये चिप्स वाली बात तो सर इतनी ज़्यादा कॉमन है हमारे ग्रुप में कि ऐसे कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, अगर इतना अब खर्चा भागम हो भाग में गया है लाइन तो बोली थी, भागम भाग जी, गोविंदा भैया के जी। साथ। गोविंदा भैया एक ऐसे नट कलाकार हैं इस भारतीय सिनेमा में, नहीं विश्व के सिनेमा में, हुँ, जिसमें 100 साल में अगर 5 एक्टर चुनो, तो चार्ली चैपलिन साहब से लेके ऐसे जो मतलब जिनके अंदर जो नट हैं, हुँ, कहीं भी फिट हैं, हुँ, तो उसमें एक भारत से गोविंदा भैया भी हैं। हाँ, उनके साथ एक लाइन, आय हाय रहा नहीं जाता, कुछ चमक ही ऐसी, क्या तड़प ही ऐसी हाँ, है। अब वो भागम भाग बोला था। हाँ, आज जिधर जाते हर बच्चा है रहा नहीं जाता। तो वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, उम्र जो है लोगों ने, सब बच्चे बच्चियों ने अपनी उम्र से मुझे हाँ। मिला लिया। मैं इसके लिए सबको धन्यवाद और सैल्यूट करता सर ये तो आपके आपके घर में भी आप जब अब नया जनरेशन जब आपका काम देख रहा होगा तो वो भी यही बोलते होंगे ना कि यार हमारे घर में तो ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे साइड में इतना आर्ट्स को पे नहीं दिया हूँ। जी, जाता था जिस तरह से, क्योंकि एक आइडिया था ना कि इसमें पैसे आप नहीं कमा सकते, घर चलाना है वगैरह। तो उस टाइम पे मैं आप तो अब मतलब उस टाइम पे आपने फैमिली में कैसे बात की और उस टाइम पे कैसे ये इस टाइप को कन्विंस किया कि मुझे कि इसमें आगे बढ़ना है? एक्टिंग में हाँ। मैं 90 में जब हाई स्कूल पास करता है हुँ। ना बच्चा, हाँ, हाँ। तो 87 मैंने हाई स्कूल पास किया। अच्छा। 88 में मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुँ, राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। हुँ, उसमें सवेरे-सवेरे एक पेपर देखा कि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के लिए अप्रेंटिस चाहिए। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अपने देश में 31 फैक्ट्रीज़ लगभग, हुँ, जहाँ तक मेरा, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग हुँ, फैक्ट्री, इसको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलती है ये, हुँ, जिसमें पूरी देश की अपनी जितनी सेना है उसके कॉस्ट्यूम सब सिले जाते हैं। तो गन फैक्ट्री हुँ, जिसमें गन बनती है, हमारे यहाँ पे शाहजहांपुर हुँ, में कपड़ा फैक्ट्री है। जितना कपड़ा आपको सेना के हुँ, लिए, पैराशूट सब। हुँ। तो मैं उसका फौजी टेलर हूँ। अच्छा। 89 में मैंने फॉर्म भर दिया, वो 88 और 89 एक ही होता है ना, आधा साल हुँ, इधर हुँ, का। हुँ, तो 4000 लड़के बैठे, हुँ। तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होके मेरा 29वां बैच है। मेरी पूरा बैच सर्विस करता है उसमें। अच्छा। मैं 90 में 89, 90, 90, 91 ये 2 साल हमने, जैसे आधा साल 89, आधा साल हुँ, हुँ। 90, जी। फिर आधा साल 90 और आधा 91। तो इसमें मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ। अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो अपने बीवी बच्चों के साथ में आराम से शाहजहांपुर में लाइफ टाइम पेंशन प्राप्त बंदा, जो मतलब हुँ, हुँ, उसमें अपनी टेलरिंग कर रहा होता और तनख्वाह पा रहा होता। तो दाल चावल रोटी के लिए तो शाहजहांपुर और गाँव की अपनी जो परिवार के लिए हुँ, खेती-बाड़ी, हुँ, इधर तो मेरा भारत में, मैं मुंबई, क्योंकि हिंदी सिनेमा का गढ़ है हुँ। पिछले 100 साल से। बाकी मैं पूरे विश्व के सिनेमा में अपने पागलपन को लेके जीता हूँ। मुझे कभी ये नहीं होता कि आज मुझे अगर फ़िल्म आई नहीं तो मुझे रोटी कैसे चलेगी मेरी? ये सोच पाता तो फिर शायद आपके साथ यहाँ बैठने का हुँ। सौभाग्य जनजीवन के नहीं मिलता। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप तो बहुत ही मतलब बहुत कम होता है ऐसा जो जैसे कि मुझे जहाँ तक मैं याद है शाहजहांपुर में दाल, रोटी, सब्जी का इंतज़ाम करने के बाद मेरे बैच ने सिलेक्शन, मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे, क्योंकि मैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर हुँ, भाजी, टका सिर खाजा, विभा मिश्रा दीदी थीं, हुँ, भारत भवन भोपाल से उनकी वर्कशॉप हुई थी शाहजहांपुर में, और वो नाटक हुआ जिसमें मुझे सौंयों तालियाँ मिलीं, हुँ, और वो ट्रेनिंग को प्रणाम करके आज भी मेरे पास लेटर है। लेकिन मैंने कहा प्रणाम करता हूँ, अगर आपने मुझे शरण दी, लेकिन अभी मैं थोड़े दिन और जुनून है मेरे अंदर,
और मैं जुनून के लेके ही आया, जुनून में ही हूँ हम्म, और जुनून में ही रहता हूँ। उसमें कोशिश करता हूँ इस जुनून में हंसी खुशी आत्मविश्वास हम्म। परिश्रम प्यार बने रहे। भूत बंगला देख लो ठीक है, बातें करने में 5 घंटे लग जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो लाइक जैसे कि आपको भी अभी अभी आप काफी वेलकम टू जंगल भी आ रही है इस साल, तो मतलब आपने तबाही मचानी है वापस से। नहीं नहीं तो भाई नहीं, खूब हम चाहते हैं घर घर खूब मीनिंगफुल, सबकी आंखों को अंजन मिले हाँ और सबका शरीर अच्छा रखने के लिए स्वस्थ मनसुख मनोरंजन मिले। हाँ बिल्कुल मनोरंजन। बिल्कुल। मेरे पास ऐसी 5 क्वेश्चंस है, जैसे आप बता सकते हैं कि ज्यादातर क्या पसंद है, कॉमेडी या ड्रामा? ड्रामा। अच्छा, आपने लेटेस्ट कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें आपने बोला कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम था? नहीं अच्छा, कई सारी फिल्में हाँ। देखी, बहुत कई सारी फिल्में हम्म, बहुत अच्छी अभी हम्म, निकली हैं। अभी पिछले 2-4 महीने से तो कोई फिल्म नहीं देख पाया हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा। अभी हम आपको कहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट का फिल्म, एक भूत बंगला के अलावा? अपकमिंग शूटिंग में अपकमिंग अपकमिंग। वेलकम टू द जंगल, और फिर हैवान, हाँ फिर उसके बाद में ये जो तैयार हो रही 2-3 वो लग जाएंगी लाइन में। फिर अच्छा पुलिस स्टेशन भूत भी है, हाँ राम गोपाल वर्मा सर की, वो वाह भी आने वाली है। तो 4 फिल्में तो 5 हैं ही पाइपलाइन में रिलीज के लिए हाँ और 4-5 फ्लोर पे हैं, तो 10-12 हैं सब। बढ़िया, कहीं ठीक है, कहीं सब बहुत बहुत सही संतुष्ट हो, है। बहुत संतुष्ट हो। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बहुत खूब आगे बढ़ो हाँ खूब, और प्लीज सब लोग भूत बंगला का एंजॉय करिए और आशीर्वाद दीजिए, हाँ ताकि मनोरंजन में और कुछ अच्छा करके जी आपको पेश कर पाऊँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू मोनिका, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।